देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मिस। ठीक है देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिट स्टार्ट किया था है ना। अच्छा देखो लिमिट स्टार्ट किया था तो लिमिट का मैंने रूल्स बताया था। देखो कि लिमिट हम लोग क्यों पढ़ेंगे उसका मैंने थोड़ा सा फंडा बताया था कि लिमिट में हम लोग क्यों लिमिट पढ़ेंगे। उसके बाद लिमिट का जो फॉर्मूला होता है थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। ये देखो हम लोग नॉर्मली फंक्शन का लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाला ही हम लोगों ने देखा था, फंक्शन का लिमिट निकालते हैं तो फंक्शन में जैसे हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यूज डायरेक्ट नहीं पुट करते, टेंड्स टू होता है। टेंड्स टू मतलब उतने के तरफ जा रहा है, लाइक x टेंड्स टू 3। अब हम लोग लेफ्ट राइट इससे चेक करते हैं, ये कंसेप्ट था। देखो इसके साथ हम लोग का एग्जाम का क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं। एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन आएगा जो कि फॉर्मूला बेस्ड भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो ज्यादा है नहीं उस पीडीएफ में, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करवाने के लिए हम एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे तुम लोग को। ऐसे ये देखो पहले हम लोगों ने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाया था। लास्ट क्वेश्चन ये वाला था, एग्जाम्पल 2 तक था, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 तक था तो एग्जाम्पल 3 लिखो। लिमिट x टेंड्स टू 2 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 16। अच्छा अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन नहीं भी देते कोई बात नहीं, ऑप्शन लिखेंगे अभी टाइम लगेगा, छोड़ो ऑप्शन का क्या जरूरत है, हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो हम लोग को क्या करना था। ऐसे हम लोग सब्सटीट्यूट मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 को सब्सटीट्यूट कर देंगे x के जगह पे। अगर 0/0 आ गया, 0/0 बड़ा बात नहीं है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ 0 आ रहा है तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ 0 आ रहा है कि नहीं। 2 का स्क्वायर 15 इंटू 2 प्लस 16, क्या 0 आ रहा है? हाँ आ रहा है, देखो। नहीं नहीं आ रहा है ना। अच्छा मैंने एक मिनट, 0 आना चाहिए, मैंने गलत डेटा लिख दिया लग रहा है। 4x x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस इसको मैंने किया है 16। अच्छा ये 15 करने से होगा क्या? 0 नहीं, ये 15 करने से भी तो नहीं होगा। ये 30 हो रहा है, ये कितना हो रहा है? 20 हो रहा है ना। इसको 26 करने से होगा। हाँ हाँ ये 26 कर लो, 26 कर लो, ठीक है। 26 कर लो तो ये हम लोग का कितना आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है, ठीक है। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो मतलब हम लोग सब्सटीट्यूट से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को फिर क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो जैसे तुम लोग बचपन में फैक्टराइजेशन करते हो करो। ये कितने से जाएगा? 10 इंटू 4 ये कितने से जाएगा? 40 हो जाएगा ना। मतलब 10 का नहीं करते ना, 10 इंटू 4 करेंगे ना, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है, ये कोफिशिएंट और ये a इंटू सी को लिया जाता है। जिन्होंने इक्वेशन किया उनको तुम डिटेल्स में बताए, जिनको पता है वो तो होगा ही, ठीक है। यहाँ पर a इंटू सी से करना होता है ना हमेशा। तो ये हो गया हम लोग का 40। तो अभी इसको देखो कितने से होगा। 3 लाना पड़ेगा ना ये सारे डेटा से। कैसे तो 8 - 5 हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो 8 - 5 कर लो। हाँ ठीक है। अच्छा अब इसको निकालो, देखो कितना हो रहा है। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 10, तो कितना आ जाएगा? x माइनस ये 2 हो गया, यहाँ 5 ले लो। x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 2 और 4x प्लस 5 लिखो। ऐसे करके हमें नेक्स्ट ये वाला भी करना पड़ेगा फाइंड आउट। x माइनस 2 और 4x प्लस 5, ठीक है। और ये वाला फाइंड आउट करो, एक्स स्क्वेयर, ये वाला भी साथ ही साथ -15x प्लस 26। तो इसका कितना होगा? 26 का ही करेंगे तो 13 प्लस 2 करेंगे तो 15 आ 13 और जाएगा। 2। हाँ 13 और 2 से बन जाएगा x स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 2x प्लस 26।
x माइनस 13, x माइनस 13, ठीक है। फिर x माइनस 13 और इधर x माइनस 2 लिखो, x माइनस 2 और x माइनस 13। अब यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा बोलो, x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 4x प्लस 5 और x माइनस 13। अब ये सब करने के बाद फिर से हम लोग x को पुट करेंगे, देखेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं, आना तो नहीं चाहिए, ठीक है, तभी ये सब किया हम लोगों ने, जीरो नहीं आना चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 प्लस 5 और ये हो जाएगा 2 माइनस 13, देखो कितना आता है, 8 प्लस 5 कितना होगा, 13 बाई कितना हो जाएगा, माइनस 11, मतलब माइनस 13 बाई 11, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाता है। इसका एक शॉर्टकट भी है जिसे एल हॉपिटल रूल्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंशिएशन सीखना पड़ता है, जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनको हम थोड़ा सा बता सकते हैं कैसे होगा। डिफरेंशिएशन उन्हीं को आएगा जिनका 11-12 मैथ्स है, अगर उन्होंने डिफरेंशिएशन किया है तो तभी होगा। जैसे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 मेरा कांस्टेंट हो गया, और x का स्क्वायर का क्या होगा, 2x माइनस ये 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला ये 0 और ये क्या हो गया, 2x माइनस 15, मतलब कितना हो गया, 8x माइनस 3 और ये हो गया 2x माइनस 15। अच्छा, इसमें अब जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब 8x का करेंगे तो अब मतलब डिफरेंशिएशन करना है तो कितना तक करना पड़ेगा पता है, अगर मेरा स्क्वायर है तो x तक आ जाए, x का पावर 1 हो उतने तक ही करना होता है। अब इसमें पुट करो तो 2 सेम आंसर आता है कि नहीं, देखते हैं। आना तो चाहिए, हाँ आ गया है, ये 2 लाइन का, डिफरेंशिएशन से जल्दी हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा, लेकिन उसके लिए डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा पहले, मतलब मैंने तो अभी तक डिफरेंशिएशन करवाया नहीं है। और वो जो है कि अगर किसी का मैथ्स नहीं होता है तो हम रेफर करते हैं कि करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो काफी, अब बीकॉम जो कर रहे हैं उनको हम नहीं बोलेंगे, उनको करना है क्योंकि उनका 4 मार्क्स 5 मार्क्स रहता है। अब तुम लोग 1 मार्क के लिए पूरा अपना 100 मार्क्स को खराब नहीं करना है। ये डिफरेंशिएशन नॉर्मली 2 to 4 मार्क्स का आता है, तो हम नॉर्मली करने का रिकमेंडेशन नहीं करते क्योंकि ऐसे ही मैथ्स जो है प्रॉब्लम होता है लोगों को, इसीलिए। तो फिलहाल तो हम आज तक अभी जो है नहीं करवाते हैं नॉर्मली प्रोफेशनल कोर्स में, ठीक है। बीकॉम वालों को करना है, जिनका बीकॉम में है, तो बीकॉम में आगे जाके तुम लोगों को कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, वो भी डिटेल्स में, ठीक है, मतलब वो शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। अभी चलो, अभी लिमिट सीख रहे हैं, लिमिट अगर डिफरेंशिएशन हम सिखाते हैं बाई चांस, ठीक है, तो फिर उसमें एल हॉपिटल भी बता देंगे कैसे करके, वही डिफरेंशिएशन करोगे तो होगा। एक ही बात है, वहां मेहनत करना पड़ेगा सीखने के लिए, सीखना तो पहले पड़ेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल 4, चलो ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे करके हो रहा है, ये तो बचपन वाला चीज है, इसको फैक्टराइजेशन करो, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो, अभी हम लोगों ने कौन सा किया, 4x स्क्वायर, ये वाला किया ना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बोलो इसमें x का वैल्यू 1 पुट करने से क्या नीचे 0 आ रहा है, आ रहा है। अगर नीचे 0 आ रहा है तो तुम लोग इसका क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे। अब इसका ना फॉर्मूला ही होता है, अगर तुम लोग को याद है तो बचपन में सीखे होगे 7 में 8 में, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब सभी ने सीखा होगा, अभी भूल गए हो वो बात अलग है, लेकिन कुछ दिन पहले जिन्होंने रेशियो प्रोपोर्शन इक्वेशन किया, सभी को मैंने ये वाला सारा अलग अलग लिख के बताया था कि याद रखो, क्योंकि लॉग में भी मैंने बताया था, जिनका हो गया उनका बोल रहे हैं, या फिर सभी ने ये फॉर्मूला तो सीखा ही होगा। तो मुझे बोलो कम से कम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बोलो, ये तो लगता ही रहता है हमारा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब याद है किसी को, वो वाला भी होगा। यहाँ पर हम लोग ये वाला लगाएंगे x माइनस 1, ठीक है, उसका और एक होता है ना x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्यों करेंगे ना, क्योंकि ये फैक्टर से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, वो भी होगा, उसको लिखने से फिर उसको इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखो ये वाला जो बोल रहे हो ना, अरे बार बोलो जेटा बोल ले,
a মাইনাস b, হ্যাঁ না এইটা হবে না, কেন বলো? এটা তো a কিউব মাইনাস b কিউব, এটা তুমি বলছো যেটা a মাইনাস b এর হোল কিউব ইকুয়াল, তুমি ওটা লিখতে পারো, কিন্তু मैम आंसर क्या 3/2 है? आंसर देख रहे हैं, ওটা লিখতে পারো, ওটা তোমাকে x এদিক ওদিক চেঞ্জ করতে হবে, এটাকে এদিকে আনতে হবে, এটাকে এদিকে আনতে হবে, তাহলে হয়ে যাবে। इसका आंसर है 3/2, हाँ 3/2। ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, अब पुट करो, अब 1 पुट करोगे तो 0 नहीं आएगा, देखो 3/2 आ गया। ये थोड़ा जल्दी हुआ, हो सकता है हम लोग लॉन्ग वाला मेथड ही कर रहे हैं, लेकिन जल्दी हुआ। हम इससे इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि अगर किसी से डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं तो वो लिमिट क्यों छोड़े, कम से कम वो लिमिट तो करके आ सकता है ना, ऐसे करोगे तो फिर ज्यादा मार्क्स छूट जाएगा, इसीलिए। मैंने वो डिफरेंशिएशन से करे तो 3x²/2x ना। हाँ, अगर स्क्वायर आएगा तो उसको फिर से x में ट्रांसफर करना पड़ेगा, x का पावर 1 तक लाना पड़ेगा। गुड इवनिंग अंजलि। गुड इवनिंग मैम। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हमें x का पावर जो है वो 1 तक लाना पड़ेगा, तब होगा। अच्छा, अब देखो हम लोग रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे, तो ये हम लोगों ने कौन सा मेथड पढ़ा बोलो तो? पहला पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, ये कौन सा पढ़ा? फैक्टराइजेशन। अब दूसरा वाला मेथड देख, मेथड के लिखा हुआ नहीं रहेगा, हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन देख के समझना है। सबसे पहले तुम लोग को सब्स्टिट्यूट ही करना है, सब्स्टिट्यूट करने से 0 अगर आता है तो फिर तुम लोग कौन सा करोगे, फैक्टराइजेशन। और अगर उससे भी नहीं बनता है देन हम लोग करेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन नॉर्मली जिसमें रूट होगा उस क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, ठीक है, जिस पे रूट होगा। तो ये देखो रैशनलाइजेशन, मेथड्स कहीं नहीं बोलेगा, हम लोग को खुद से समझना पड़ेगा। अगर मेरे क्वेश्चन में रूट्स वगैरह यूज हुआ है तो रैशनलाइजेशन मेथड हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये रैशनलाइजेशन पता है तुम लोग को, जैसे यहाँ मान लो ऐसे √3+1 है, यहाँ √3 - 1 है, इसको रैशनलाइजेशन कैसे करोगे? हाँ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहिए, नीचे के बेसिस पे हमें चलना चाहिए। नीचे अगर माइनस है तो इसमें क्या लगाएंगे, सेम यही डेटा प्लस वाला लगाना चाहिए, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, और अगर नीचे देंगे तो ऊपर भी देना है ना, क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, ये करते हो तुम लोग, लाइक 1/√3 है, इसका आंसर लाने के लिए इधर √3 इधर √3 नहीं लगाते हो, ठीक है। तो यही होता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x³ माइनस √1 - x³ डिवाइडेड बाई x³। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी देखोगे ना रूट है, तुम लोग रैशनलाइजेशन कर लो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला नीचे का देखना है, देखो मेनली अगर दोनों ही ऊपर नीचे रूट्स है तो नीचे का देखना है, जहां रूट है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट मेरा अभी देखो ऊपर है, तो ये जो पूरा फिगर है ना, इसी का मुझे प्लस फिगर लेना पड़ेगा। मतलब मान लो ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो मेरा अभी कैसे फॉर्मेट में है, a - b, मुझे कॉन्जुगेट क्या लेना है इसका, a + b। अब नीचे भी फिर मुझे a + b लेना पड़ेगा क्योंकि हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पर देखो 1 + x³ - 1 - x³, तो इसका कॉन्जुगेट हम लोग क्या लिखे, ब्रैकेट में लिखो ताकि गलत ना हो, 1 + x³ और यहाँ पर क्या होगा, प्लस, हाँ 1 - x³ और नीचे x³ जैसा था, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, देखो ये क्वेश्चन था, इसको नहीं चेंज करना। अब इधर ऐसा लगाए हो तो सेम इधर भी ऐसा लगाओ ताकि क्वेश्चन अनचेंज रहे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नहीं चेंज कर सकते। 1 + x³ 1 - x³, ठीक है। अब देखो ये वाला हम लोग का क्या बन गया बोलो तो, ऊपर जो दिख रहा है तुम लोग को, ये हमारा कौन से फॉर्मूले में जाएगा, अभी अभी तुम लोगों ने एक फॉर्मूला बोला, हाँ, मतलब a² - b²। अभी मैंने a + b बोल के तुम लोग को हिंट्स दिया ना लिखने का, तो ये क्या बन गया है, a - b और a + b। अब इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b²। अब बोले इसमें a कौन है, √1 + x, हाँ, इसका स्क्वायर माइनस
एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। एक ए है एक बी है, ठीक है, पहला वाला नॉर्मली ए, दूसरा वाला क्या हो गया बी। तो अगर ये मेरा ए है ये बी है, ये मेरा ए है ये मेरा बी है, तो ए का स्क्वायर मतलब तो ये पूरा स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब ये। अच्छा, अब बाकी नीचे जैसा था एज इट इज वैसा लिखना है हम लोग। यहाँ पर लिखो एक्स क्यूब रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, इसमें ब्रैकेट डाल लो ताकि गलत ना हो, क्योंकि ये एक्स क्यूब पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। अच्छा, अब इसको रूट के ऊपर स्क्वायर है तो फिर इसको क्या लिखेंगे, हाँ 1 प्लस एक्स क्यूब। फिर अगर किसी को ब्रैकेट नहीं देने से प्लस माइनस का गलती होता है तो जरूर ब्रैकेट लगाओ, माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। अगर रूट पे स्क्वायर लगेगा तो रूट हट जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा ना, डिवाइडेड बाय जैसा है वैसा लिखना है तुम लोग। अब फिर से ऊपर वाला डेटा सॉल्व करो, लिमिट पे ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा जो तुम लोग एल्जेब्रा में स्टार्टिंग में सीखते हो उसी पे ज्यादा काम है। देखो 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस क्या होगा 1, फिर माइनस क्या होगा प्लस एक्स क्यूब होगा, ठीक है। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, हाँ एक्स क्यूब हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा, अभी भी कंप्लीट नहीं है, अब इसके बाद कौन सा स्टेप करोगे, ऊपर कितना आ जाएगा पेज पर 2x क्यूब, नीचे क्या है, नीचे जो है लिखो, फिर x क्यूब कैंसिल आउट करो, लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आया मेरा 2x क्यूब, नीचे x क्यूब था और बाकी जो भी डेटा लिखा हुआ था वो लिखना है हमें, ठीक है, देख देख के लिखना है। अच्छा, अब x क्यूब कैंसिल आउट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 और यहाँ पर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब। अच्छा, अब 0 पुट करने पे हमारा नीचे 0 नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर आंसर वही हो जाएगा 1 प्लस 0 का क्यूब 1 माइनस 0 का क्यूब, रूट ओवर ऑफ 1 रूट ओवर ऑफ 1 2 रूट 1 कितना होता है 1 प्लस 1, रूट 1 का मतलब तो 1 ही होता है ना, 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 2/2 मतलब 1। जो लोग सीयू के अंडर बीकॉम कर रहे हो उनका, बाकी लोगों का भी शायद होता होगा थोड़ा बहुत, अगर चेंज है यूनिवर्सिटी तो इधर उधर होता है, लेकिन ये 4th सेम में তাই তো গৌরব, এটা 4th সেম में আছে তো তোমার এই ম্যাথসটা আমাকে যেটা পাঠিয়েছিল ওটা 5th सेम, तो ये 5th सेम में तुम लोग को करना पड़ेगा, 5 to 4 मार्क्स का शायद है, मुझे इतना याद तो नहीं है, करना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचो कि बेकार जाने वाला है, ठीक है, अगर बीकॉम कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। अच्छा, चलो आंसर 1 आया, बोलो समझ में आया, थोड़ा मेहनत ज्यादा है और बीकॉम में तो ऐसा ही करना पड़ेगा, उसमें कोई एल हॉपिटल करके नहीं आना है, अगर डिफरेंशिएशन सीख भी जाते हो वो नहीं चलेगा उधर, ठीक है, इधर चलेगा उधर नहीं चलेगा, क्योंकि इस पे 5 मार्क्स मिलने वाला है, ये 11-12 जैसे जिनका मैथ रहता है जैसे होता है वैसे होगा, ठीक है। चलो, अच्छा ये वाला एक यहां से देखते हैं क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सतन। अच्छा, यहाँ से एक सर्ट्स वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये वाला लिखो, ये बिना सर्ट्स के ही हो जाएगा वैसे, ये देखो ये वाला बिना कॉन्जुगेट के ही हो जाएगा, फिर भी लिखते हैं चलो, एग्जाम्पल 2, ठीक है, ये यहाँ पर पीडीएफ में है, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, फिर यहाँ दिया है x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2। देखो इसमें ऑब्वियसली हम लोग का जो है सर्ट्स बोलते हैं ना इसे, ये तो है, लेकिन इसमें कॉन्जुगेट नहीं लगा के भी हमारा हो जाएगा, कैसे, क्योंकि सबसे पहले ना हमें सब्स्टिट्यूट मेथड से एक बार ट्राई करना चाहिए, जैसे इसमें अगर तुम लोग सब्स्टिट्यूट लगाते तो ये तो 0 का क्यूब आ जाता नीचे 0,
ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट से होगा नहीं। तो फिर अगर हमारा सर्ट्स है तो फिर हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि इसका क्या फैक्टराइजेशन कर सकते थे हम लोग? नहीं, कैसे करोगे? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या इसका होता? नहीं होता, तो इसको रैशनलाइजेशन कर दिया। अब इसमें भी हमारा रूट है, लेकिन इसमें पुट करके देखो, क्या 2 पुट करने से हमारा 0 आएगा? कभी भी नहीं आएगा, वो तो क्लियरली दिख रहा है नहीं आएगा, क्योंकि प्लस मोड में है। तो ये तो आसान हो गया क्वेश्चन। तो डायरेक्टली तुम लोग इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, भले ही ये सर्ट्स हो, लेकिन आसानी से निकलेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 4 प्लस 2 6। ठीक है, तो ये हो गया 8 माइनस 1, हाँ 7 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 6, 7 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 6, ये आ जाएगा। डायरेक्ट पुट करो, पुट करके एडलेस करो, एडलेस करने से ही पता चल जाएगा कितना होगा। तो ये देखो, हमें ना देख लेना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट पे ही जाना है तुम लोग को, और अगर सब्स्टिट्यूट पे नहीं होता है फिर क्वेश्चन का फिगर देख के समझना है कि कौन से मेथड में जाना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुम लोग इस पे जो है सर्ट्स का रूल्स अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर इतना सारा क्यों दिया है? क्योंकि पूरा जो है रूल्स बताया, जैसे मैंने लिमिट का तुम लोग को फॉर्मूला लिखवाया था। अगर डिवाइड है तो फंक्शन लिमिट जो है ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, प्लस होता है तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस होगा, इनटू होगा, डिवाइड होगा। तो अगर हम लोग इतना नहीं भी लिखेंगे तो भी तो हमें आंसर मिलेगा। लिखना तब जरूरी होता है जब हम लोग का रिटर्न मतलब उस तरीके का एग्जाम हो। अब एमसीक्यू में तो जरूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने नहीं लिखवाया। यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि डिवाइड फॉर्म में था तो लिमिट ऊपर लगाए, लिमिट नीचे लगाए, फिर ये सारे प्लस जितने भी है सब में अलग अलग करके लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि लिमिट प्लस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, माइनस डिवाइड, वो हमारे लिए अभी नेसेसरी नहीं है। लेकिन जब तुम लोग किसी और एग्जाम के लिए अगर ये करते हो जहां पर लिखना जरूरी है, वहां पर पूरा लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बताओ, चलो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने थोड़ा सा टफ लिया, ये देखो, ये लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 9, ये सब थोड़ा आसान है। चलो ये वाला करके देखते हैं जो यहाँ पर पीडीएफ में दिख रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 9, बोलो इसको कौन से मेथड से करोगे? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। सब्स्टिट्यूट आराम से होगा, क्योंकि ये तो डिवाइड फॉर्म में है ही नहीं, तो इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ 15 आएगा। हाँ 15 आएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता इतना आसान देगा एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, फिर देखो एग्जाम्पल 2। अच्छा, इसमें क्या बोला है? लिमिट x टेंड्स टू 5 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x माइनस 1, बोलो इसका कितना होगा? 1/4। 1/4, हाँ ये तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 दिया है, इतना आसान आसान, लेकिन किसी को लग रहा है ऐसा देगा बोल के, कभी नहीं देगा। इसीलिए हम अपना इसलिए क्वेश्चन दूसरा चूज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा दे देगा। थर्ड वाला बताएंगे, ठीक है, थर्ड वाला बता देंगे, इसको बाद में, इसको थोड़ा होल्ड में रखते हैं। अच्छा, ये सेकंड वाला लिखो, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये वाला लिख के दे। लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 है। अच्छा, इधर है x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब बोलो इसमें कौन सा मेथड लगाओ? क्या ये इसमें सब्स्टिट्यूट चलेगा? नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा ना। तो फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है? क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने से हो जाएगा। एक चीज समझो, जब नीचे मेरा x माइनस 2 है ना, तो ऊपर का फैक्टर x माइनस 2 रिलेटेड ही कुछ आने वाला है, तो इससे तुम लोग थोड़ा जल्दी कर सकते हो। वैसे भी 6 का तो आसानी से निकाल ही लोगे, लेकिन थोड़ा बड़ा डेटा होता है तो कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है ना। ये देखो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 से होगा कि 2 3 करना पड़ेगा? 2 3 करना पड़ेगा ना, इसमें से नहीं। 5x माइनस x। हाँ 3 प्लस 2, माइनस 3x माइनस 2x, उससे करने पे फैक्टर नहीं बनता है, कॉमन नहीं आता है, जो मैंने लिख दिया था। x माइनस 3 और x माइनस 2। अब देखो x माइनस 2 कैंसिल आउट,
लिमिट x टेंड्स टू 2, ये फिर भी ठीक है, मे भी आ सकता है अगर ज्यादा क्वेश्चन आसान रखे तो, लेकिन ये जो आगे का था ये मुझे नहीं लगता है। 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1। ये भी आसान है, मैंने जो क्वेश्चन लिया उससे तो काफी आसान, उसमें तो फिर भी टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा अलग क्वेश्चन लेना पड़ा मुझे, काफी आसान आसान। अच्छा, ये हम लोग का -1 हुआ, ठीक है। अच्छा, अब चलो फिर से हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, ये काफी आसान है। अच्छा चलो, अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज सीखा, एक सीखा सब्स्टिट्यूट मेथड, एक सीखा फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब हम लोग का ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ए से लेके एफ तक, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में, देखो, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x है, तो आंसर क्या होगा, 1। रटना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। तो जितना रट पाते हो रटो, और क्या करोगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे बचपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या किया था, रटना पड़ा था, वैसे इसको भी रटना है अगर चैप्टर करना है तो, ठीक है। अच्छा, अब अभी अगर छोड़ भी दोगे तो बीकॉम तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है, वहां यही तुम लोग को सबसे आसान लगेगा क्योंकि बाकी सब मुश्किल लगेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसको तुम लोग सिर्फ पहले इतना बताओ कौन से फॉर्मूले के साथ मैच होगा। क्वेश्चन लिख लो और मुझे बताओ कौन से फॉर्मूले के साथ मैच होता है। मैंने लिखा है x टू दी पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है, ये लिखा है। अच्छा, तुम लोग सबसे पहले जस्ट मुझे इतना बताओ कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये तुम लोग कौन से फॉर्मूले के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पर देख के कंपेयर करके बता सकते, हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे। चलो, अगर तुम लोग को कॉपी में देखने में दिक्कत होगा तो यहीं पर स्क्रीन पे ही देखते हैं। ये था मेरा क्वेश्चन। अब तुम लोग बताओ कि ये कौन से फॉर्मूले के साथ जा रहा है। पहले देखो, क्या इसमें ई वाला कुछ है, नहीं, तो पहला वाला फॉर्मूला हटाओ। ए टू दी पावर एक्स, लेकिन हम लोग का तो ए टू दी पावर एक्स नहीं है, एक्स टू दी पावर समथिंग इस तरीके का है, ठीक है। तो फिर कौन सा वाला फॉर्मूले के साथ जा रहा है, लॉग है यहाँ पर, नहीं, हाँ, ई में जाएगा। ये देखो, ये भी नहीं हो रहा है, 1 प्लस 1 बाई एक्स फॉर्मेट है, नहीं है, इसमें जा रहा है। क्यों, देखो क्या है, एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर एन, तो ये क्या है, एक्स है, पावर में एन होना चाहिए, तो एन के जगह कितना है, 10 है। अच्छा, ये 1024 कितने का पावर है बोल सकते हो, हाँ, 2 टू दी पावर 10, ठीक है। 2 टू दी पावर 10 कितना होता है, 24। ये अगर कोई कंप्यूटर को लेके कभी पढ़ाई किए हो, कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी, तो वहां पर ये वाला बहुत पॉपुलर होता है। 2 टू दी पावर 10 कितना होता है, 1024। तो थोड़ा बहुत तो तुम लोग सभी कंप्यूटर वगैरह यूज कर ही लेते हो, तो देखो कितना हो जाएगा। हाँ, जितना भी मोबाइल यूज करो, अगर कभी पढ़े हो तो ये वाला काफी पॉपुलर होता है, ये स्टैंडर्ड होता है 2 टू दी पावर 10, ठीक है। तो 1024, तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बोलो फिर इसको, 1024 को कितना लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 10। अब देखो कंपेयर करो, हमारा फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, अब फॉर्मूले को हम इधर लिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पर लिखो, थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाता है तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो, जैसे लिमिट 1 नहीं 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये x टू दी पावर 10, सॉरी, हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। फॉर्मूला हम लोग का क्या है, फॉर्मूला लिखो तब याद होगा, x टेंड्स टू 0 लिखोगे तभी याद होगा, सभी का लिख के याद होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। x टू दी पावर सॉरी, x टेंड्स टू 0, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ठीक है। कैसे याद रखोगे, देखो, सॉरी, डिवाइडेड बाई x, मैंने गलत लिख दिया खुद ही, x, ठीक है। तो इसका आंसर होता है x n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1,
देखो अभी हम 8-10 क्वेश्चन करवाएंगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, देखो ये फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर लिखा है, फिर x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n x n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। अब हम लोग इसको इसमें ट्रांसफर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो x टू दी पावर 10 लिखो और ये 1024 को क्या लिखोगे, 2 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे हम लोग, x माइनस 2 जैसे है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, बोलो इस फॉर्मूले से 10 into 2 to the power 10 minus 1. না এই ফর্মুলাটা পুট করতে হবে, हाँ सही बोल रहे हो। ये देखो 10 इंटू यहाँ पर n है ना, बोलो पहले, हाँ पहले आइडेंटिफाई करो कि मेरा ये जो आंसर है इस क्वेश्चन में मेरा n कितना है और a कितना है, तभी हो जाएगा, ठीक है। अब लिखो उसको 10 इंटू, ये इंटू है, ठीक है, a मतलब कितना है 2 और इसके पावर में कितना जाएगा n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9, तो 10 इंटू 2 टू दी पावर 9। अब इसका अगर आंसर निकालना चाहते 2 टू दी पावर 9 जितना होता है इंटू 10 करोगे तो पता चल जाएगा। आई थिंक 5120 होगा, चेक करके देख सकते हो। एक काम करो ना, 1024 2 टू दी पावर 10 होता है, 1024 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 2 टू दी पावर 9 मिल जाएगा, इंटू 10 कर दो 1024 सही है 5120। देखो ये तभी कर पाएंगे हम लोग, कोई भी जो इसको रट लेगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो किसी से भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों से होगा नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन फॉर्मूला अगर याद करोगे आ जाता है तो करके आ सकते हो, इतना हम बोल सकते हो, उतना मुश्किल भी नहीं है। अब डिपेंड करता है कि याद हो जाता है हम लोगों से कि नहीं होता है, हो जाएगा, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। अच्छा चलो और एक क्वेश्चन देते हैं, ये इसका एग्जाम्पल 1 कर दिया, एग्जाम्पल 2 लिमिट, हाँ याद तो हो जाता है पर भूल जाते हैं। हाँ वो तो है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे दिमाग में स्टोर करना पड़ेगा, स्टोरेज बढ़ाओ। अच्छा अब ये वाला हमारे कौन से फॉर्मूले के साथ जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। ये लेकिन ऐसा नहीं है x टू दी पावर n a टू दी पावर, नहीं हाँ वैसा ही है, चलो वैसा ही है। देखो सबसे पहले इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, अच्छा इसमें इतना फॉर्मूला क्यों लगा रहे पता है, इसमें तुम लोग 5 पुट करो क्या आ जाएगा नीचे 0, नहीं तो सब्स्टिट्यूट से ही कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा इसको लिखो ऐसे 125 कितने का क्यूब है बोलो, क्यूब में ही ट्रांसफर 5 का क्यूब, ठीक है। अच्छा अब नीचे x का स्क्वायर माइनस ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट लिखो लिमिट x टेंड्स टू 5। अच्छा ये मेरा इसी फॉर्मूले के साथ जा रहा है कि नहीं, इसी फॉर्मूले के साथ जो भी तुम लोग को लिखवाया, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, है ना। ये देखो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n इसी के साथ जा रहा है, तो x टू दी पावर n a टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है यहाँ पर x माइनस कितना रखना पड़ेगा बोलो तो a, कितना रखना पड़ेगा x माइनस a। अच्छा यहाँ पर a मेरा कितना है 5, प्रीवियस वाले में क्यों नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरा ऑलरेडी दिया हुआ था यहाँ पर x माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब ये हम अचानक से इसके नीचे तो x माइनस 5 नहीं लिख सकते, तो मेरा तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा, तो हम ऐसा क्या करें कि मेरा ये एज इट इज रहे क्वेश्चन, नहीं वैसा नहीं करेंगे, इसमें भी तो करना पड़ेगा ना, इसको भी मुझे फॉर्मूले में डालना है, इसको भी मुझे फॉर्मूले में डालना है। देखो ऐसे करने से होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, फिर यहाँ पर x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लगाएंगे और नीचे कितना लिख देंगे x माइनस 5, तब हुआ ना ये और ये कैंसिल आउट, इसको पलट दोगे तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, x क्यूब माइनस 5 क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इंटू x का स्क्वायर, सॉरी x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक ट्रांसफॉर्मेशन ना
क्वेश्चन के पैटर्न पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये डिवाइड है तो लिमिट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, न्यूमरेटर पे भी डिनोमिनेटर पे भी। अगर हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जाए तो ये ऐसे बनेगा, ऊपर भी लिमिट के साथ ये फॉर्मूला, ठीक है। ये समझाने के लिए अगर ये चाहो तो स्टेप तुम लोग स्किप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग को तो दिखाना है नहीं किसी को करके, सिर्फ आंसर निकालना है। ऐसे हो गया। अब अभी जो फॉर्मूला सीखा उससे बताओ इसको फिर क्या लिखोगे। अभी जो सिखाया मैंने तुम लोगों को, ये देखो ये वाला, हाँ 5 टू द पावर, हाँ ये देखो हम लोगों को यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एन और ए, पहले वाले की तरह। तो एन और ए निकालो, यहाँ ऊपर एन कितना है, फॉर्मूला क्या है ऐसे याद करो, एक्स टू दी पावर एन माइनस, हाँ 3, हाँ अभी पहले देख देख के याद करो, 3 और 5 हो गया। तो जब ये मिल गया हमें लिखना क्या होता है, एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस 1, तो 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 माइनस 1, और नीचे में इसमें एन और ए कितना है 2, और इसमें ए 5 है। फिर से लिखो, फिर एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस 1, एन कितना है 2 इंटू ए मतलब कितना है 5 टू दी पावर एन माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 3/2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ मतलब ये 15 हो जाएगा। ये देखो ये 5 के साथ ये 5 कैंसिल हो गया, ऊपर एक 5 और 3 और नीचे 2, 15/2 ऐसे आ जाएगा। इस फॉर्मूले में फॉर्मूले को तो याद तो करना ही है, साथ ही साथ हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1 इसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले ये फॉर्मूला जैसे ही बन जाता है हमें फाइंड आउट करना है कि n कौन सा है a कौन सा है, तो ही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है सर, और एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 3, थोड़ा सा और टफ ले रहे हैं। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a, x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 टू दी पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ना एक चीज थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ वो क्वेश्चन में गलत दिया, ये ना माइनस ए ही होता है, मैंने ठीक ही लिखा था अपने दिमाग से, वहां देख के गलत लिख दिया। इस फॉर्मूले को ठीक कर लो, यहाँ ना गलत प्रिंट हो चुका है, ये ओ इसमें नहीं होता है, 0 होने से ये ए ही होगा, ये पूरा ही थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, इसको ना कॉपी मत करो, ठीक है। ये फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है, हम सही वाला लिख देते हैं, ये ए होगा, ये x माइनस ए, x टेंड्स टू ए, नीचे x माइनस ए होगा, तभी ना जाके ये सब x माइनस ए पे हम लोग डाल रहे हैं, वो फॉर्मूला ही गलत है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वहां पर लिखा हुआ है, अभी मुझे अचानक से लगा कि ये फॉर्मूला तो x माइनस ए वाला ही था, ठीक है। x टू दी पावर n, अब देखो हम बता देते हैं, इसीलिए देखो हम लोगों ने यहाँ पर सेम वही पैटर्न पे लाया ना, ठीक है। ये देखो a की जगह यहाँ पर कितना है 2, और x टू दी पावर n, a टू दी पावर n, और नीचे देखो x माइनस ए है, नहीं तो मैच कहाँ हो रहा था, मैच तो नहीं हो रहा था, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को, नीचे x माइनस, इसीलिए हम लोग का 5 आया, यहाँ पर इस तरीके से होगा। अब देखो इसमें ये वाला जो है, ये वाला भी हमारा इसी फॉर्मूले के साथ होगा, हम फिर से लिख रहे हैं, तुम लोग भी चाहो तो लिख सकते हो, दिमाग में चला जाएगा फॉर्मूला, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय क्या होगा, x माइनस a इक्वल क्या होगा, बोलो याद हुआ, n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1, याद हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के साथ जाएगा, क्योंकि देखो नीचे x माइनस ए, ठीक है, x टेंड्स टू a, यहाँ भी x टेंड्स टू a, यहाँ है x टू दी पावर n और a टू दी पावर n, बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर x के साथ कुछ और भी एडेड है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग का किस पे बेस्ड है, x, लेकिन हमारे पास क्या है
x प्लस समथिंग है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे? देखो हम लोग इसको y मान लेते हैं। देखो एक बार लिखो, समझ में आएगा। लिखो लेट y इक्वल टू x प्लस 2। जैसे हम लोग कोई एजम्पशन लेते हैं ना, तो हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं वो हम बता रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्टली इस पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि x और a होना चाहिए था, लेकिन उसके जगह a का मतलब है a, देखो a का कोई भी वैल्यू हो सकता है, a एक कांस्टेंट, a का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन x प्लस 2 वाला तो कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। यानी कि x प्लस a वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं है, x है। तो मुझे इसको क्या करना है, x में लाना है। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें। y इक्वल मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर x टेंड्स टू a है, मतलब x का वैल्यू अगर a के तरफ जा रहा है, तो y का वैल्यू कितना आएगा? बोलो y का वैल्यू फिर कितना आएगा? y का वैल्यू हम लोग का कितना है? हाँ, टेंड्स टू a प्लस 2 होगा, ठीक है। y का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, टेंड्स टू a प्लस 2। हम फिर से बताते हैं, मैंने क्यों यहाँ y सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि यहाँ पर मेरा x के जगह x प्लस 2 है, तो मैंने y का वैल्यू मान लिया, y इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, x प्लस 2, ठीक है। तो x का x टेंड्स टू a, ये मुझे गिवन है, ये मैंने खुद से नहीं लिखा। मतलब x का वैल्यू अगर जब a की तरफ जा रहा है, तो y का वैल्यू किधर जाएगा? तो y का वैल्यू किधर जाएगा? y तो बोल रहा है x प्लस 2 है, तो x की जगह हम लोग फिर क्या पुट कर सकते हैं चेक करने के लिए, a। तो y का वैल्यू किधर जाएगा? जब x a के तरफ जा रहा है, तो y a प्लस 2 के तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो लिमिट a x टेंड्स टू a है। अब बोलो a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? x की जगह क्या लिखेंगे बोलो? हाँ, इससे तुम लोग x निकालो। जैसे x की जगह y माइनस 2, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा? y माइनस 2। मतलब हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर हम लोग का y इक्वल x प्लस 2 है। इससे हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल कितना हो जाएगा, y माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर y माइनस 2 x हो जाएगा, ठीक है। y माइनस 2 x हो जाएगा। यहाँ पर इसको पहले सब्स्टिट्यूट करो। x प्लस 2 को क्या लिखोगे बोलो? x प्लस 2 को y टू दी पावर कितना लिखेंगे? 3/2 लिखो, पहले बताते हैं। y टू दी पावर 3/2। अच्छा, a प्लस 2 वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे है x माइनस a, तो x की जगह क्या लिखोगे? अभी मैंने निकाला y माइनस 2, और एक बचा हुआ है a, वो लिखेंगे माइनस a। पहले ये क्लियर कर लो, उसके बाद हम लिमिट का भी बताते। पहले ये लिख लो जो मैंने लिखा है, और समझ लो एक बार अपने से देख के। अब यहाँ पर सब जब y है, तो मुझे y टेंड्स टू लिखना चाहिए। बात समझो, क्योंकि यहाँ पर x टेंड्स टू था, ताकि हम x का वैल्यू पुट कर सके। अगर मैंने सारी चीजों को y में कन्वर्ट कर लिया, तो मुझे क्या चाहिए, y टेंड्स टू। y का वैल्यू किधर जा रहा है, तो y टेंड्स टू कितना है, तो इसके नीचे क्या लिखोगे, a प्लस। हम फिर से यहाँ तक रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग y इसीलिए मान रहे हैं बिकॉज फॉर्मूले से मैच नहीं हो रहा है, तो y का वैल्यू कितना मैंने माना, x प्लस 2। अब x का वैल्यू अगर मेरा a के तरफ जा रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं y का वैल्यू अगर हम लोग टेंड्स टू फाइंड आउट करें, तो y a प्लस 2 के तरफ जा रहा है। अब y अगर x प्लस 2 है, वहां से मैंने x को भी निकाल लिया कि x तब y माइनस 2 होगा। तो मैंने क्या किया, x प्लस 2 को मैंने y माना था, वो पुट कर दिया। ये जैसा था वैसा रहा, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट हम लोगों ने लिया नहीं। x का वैल्यू मैंने यहाँ पर देखो पुट कर दिया, बाकी a अपना जैसा था वैसा रहा। ये करने के बाद हमें दिखा कि x तो सारा ही चला गया, क्या बचा है, जो भी है y रिलेटेड है। तो इसका मतलब मुझे y टेंड्स टू चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, y टेंड्स टू a प्लस 2 कर दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, y माइनस 2। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ऐसे करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिमिट y टेंड्स टू a प्लस 2 y टू दी पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 टू दी पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, अब
देखो फॉर्मूला मेरा क्या बोल रहा है, x माइनस ए होना चाहिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला मैच हो रहा है कि नहीं, x के जगह y है लेकिन मैच हो रहा है कि नहीं, देखो जैसे देखो x टू दी पावर n है, उसके जगह मेरे पास क्या आ गया, y टू दी पावर n आया कि नहीं, माइनस ए टू दी पावर n होना चाहिए। a मेरा कितना है, a प्लस 2 है, कांस्टेंट में प्लस माइनस रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, x अगर x है तो मेरा वो x ही रहना चाहिए या फिर y फॉर्मेट में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या लिखे ताकि वो x माइनस ए फॉर्मेट ले ले, तो नीचे मुझे क्या चाहिए, नीचे अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस ए है तो x माइनस ए चाहिए, तो मुझे यहाँ नीचे क्या चाहिए बोलो तो a प्लस 2। क्या इससे ये बनेगा y माइनस ए प्लस 2, इससे बनेगा, हाँ बनेगा, ब्रैकेट ओपन करके देखो बनेगा, यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो कॉमन लो, बना कि नहीं, बनेगा ना, समझ में आया तुम लोग को बात। ये देखो थोड़ा सा टफ है, x माइनस ए ये फॉर्मेट मुझे लेना है, तो ऊपर है y और a प्लस 2, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा y माइनस ए प्लस 2, क्या इससे ये बनेगा, हाँ बन रहा है, इसको लिखो ऐसे करके, बना ना, ठीक है। तो यहाँ पर y माइनस ए प्लस 2 ऐसे करके बनेगा। अब फॉर्मूला लगाओ, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, बोलो क्या फॉर्मूला लगाओगे अब, n इंटू एक्स टू दी पावर सॉरी n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1, तो अब यहाँ पर बोलो n कितना है और a कितना है, तभी ना आंसर निकालोगे। इसमें n कितना है 3/2, अच्छा a कितना है a प्लस 2, ठीक है। अब लिखो अपने से, पहले लिखो फिर हम लिखते हैं, पहले तुम लोग कोशिश करो, n इंटू ए टू दी पावर जैसा है वैसा लिखो, फॉर्मूला देख देख के। पहले n लगाओ, n कितना लगा रहे हो 3/2, n इंटू a प्लस 2 टू दी पावर, हाँ तो अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, ये सॉल्व होगा ना आगे, हाफ हो जाएगा, ठीक है, ये हाफ हो जाएगा ना, 3/2 और -1 कितना होगा, हाफ नहीं होगा, इसको जब एलसीएम करोगे हो गया, तो ये आंसर आएगा। थोड़ा सा टफ है लेकिन बाई चांस अगर आया तो ये कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा टफ है, इतना नहीं आएगा जैसे पहले का करवाए आए, फिर भी अगर आ जाता है तो कर सकते हो, बीकॉम में तो ऐसा आता है, इसमें भी आ सकता है, अगर क्वेश्चन टफ किया तो आ सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है चलो। अब हम लिख के ही देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्या क्या गलत लिखा हुआ है वहां पर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला और कुछ लिखो यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x 1 होगा, ठीक है, लिखने से याद भी हो जाता। और एक होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x log a बेस e होगा, ठीक है। देखो मैंने ना सिमिलर करके लिखा है ताकि तुम लोग को याद रहे, मैंने क्या किया, e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x के साथ ये वाला, देखो इसमें फर्क क्या है, बस e और इधर क्या है a, e हुआ तो क्या आंसर होगा 1, लेकिन कंडीशन है x टेंड्स टू क्या होना चाहिए 0 ही होना चाहिए, और ये फॉर्मेट में जाना चाहिए तब 1 आएगा, और अगर x टेंड्स टू 0 और a टू दी पावर x है तो फिर उसका आंसर हम लोग का क्या होगा log a बेस e, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक याद होता है, कुछ ज्यादा मतलब इस पे करना नहीं कि याद होगा, जैसे अब अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो अभी जो मैंने फॉर्मूला सीखा है क्या कुछ भी याद नहीं है, कुछ तो याद हुआ होगा, क्या याद हुआ बोलो, लिमिट a x टू दी पावर a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल, हाँ हाँ, दिमाग इंसान का वही होता है, सब घुस जाता है, कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसका ही एक सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, देखो सब्स्टिट्यूट नहीं, इसी का और एक तरीके का होता है, सेम ही है, देखो e टू दी पावर के एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब तुम लोग इसको देख के बताओ, ये और ये ना सिमिलर है, बस यहाँ पर हम बताएंगे नहीं, तुम लोग थोड़ा कोशिश करो कि इसका आंसर क्या होगा, इसको ही देखना है, बस इसको देखना है, इसको देख के बताओ।
क्या हो सकता है? के होगा। क्यों बोलो? यहाँ पर 1x है ना, कुछ नहीं है, मतलब x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1। यहाँ पर मैंने x का कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाई क्या रखा है? k, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया? k। ऐसा ही सेम फिर इधर दे रहे हैं, देखो x टेंड्स टू 0, तुम लोग बताना क्या होगा? a टू दी पावर kx -1 डिवाइडेड बाई x, बोलो क्या होगा? ये थोड़ा लॉग वाला है, देखो ट्राई करके होता है। बोलो क्या होगा? लॉग, लॉग तो होगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है। ई जो है ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो बेस जो है, नॉर्मली मैंने लास्ट दिन तुम लोग को सिखाया था, और लॉग भी जब सिखाएंगे या जिन्होंने सीखा है, मैंने बोला कॉमन बेस 10 लेना होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में कॉमन बेस क्या लिया जाता है? ई लिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ई है, तो ई हमारा कॉमन है। अब यहाँ पर ए टू दी पावर एक्स में से क्या निकल के आया था? ओनली ए, तो यहाँ पर फिर क्या निकल के आएगा? ए टू दी पावर के निकल के आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा? अगर यहाँ पर ए टू दी एक्स तो नहीं आया ना, तो यहाँ भी एक्स नहीं आएगा। यहाँ पर फिर एक्स के आगे क्या है? अभी जो मैंने ये बोला इसी के साथ सिमिलर करना है ना। एक्स के आगे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो फिर यहाँ अगर ए टू दी पावर 1 निकल के आया, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? ए टू दी पावर के। अब 1 तो लिखना नहीं होता है ना नॉर्मली। अब लॉग का एक फॉर्मूला होता है, जिन्होंने लॉग किया है वो भी भूल गए होंगे, मुझे पता है। ये देखो लॉग, यहाँ पर ऐसे m टू दी पावर अगर n होता है तो उसको हम लोग कैसे लिखते थे? पावर सामने आ जाता है। जब भी हम क्वेश्चन करवाते बार बार ऐसे बोलते थे, अगर तुम लोग को याद n log m। हाँ, तो यहाँ क्या लिखोगे फिर? k log a बेस, k log ठीक है। log। हाँ, e यहाँ पर कॉमन बेस होगा, यहाँ पर कोई 10 वाला कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो याद हो जाएगा। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? एक सेकंड। लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 2x - 1 डिवाइडेड बाय x, बोलो। आराम से फॉर्मूला देखो और मुझे बताओ, कोई हड़बड़ी नहीं। बोलो, बाकी लोग बोलो, सही बात, 2 होगा। अब बोलो, इतना सा अगर फॉर्मूला याद रखोगे और ये दे देता है, तो फिर नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड जो है उसमें आसान क्वेश्चन देने का चांसेस होता है, ठीक है, क्योंकि लोग फॉर्मूला याद करेंगे नहीं, ठीक है। मेहनत लगता है तो नहीं करना है बोल के छोड़ देंगे, लेकिन देखो ये तो फ्री का 1 मार्क हो गया ना, 1 2 जिसका जो भी आएगा। e टू दी पावर 2x - 1 x, ये देखो अभी जो सीखा था हम लोगों ने, k आता है ना, ये इसी ये वाले फॉर्मूले के साथ गया, k x था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखो। इसमें तो कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ा। लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इधर 0 होगा तो ही वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x डिवाइडेड बाय x। अच्छा, इसमें हमें कुछ ऐसा करना है ताकि फॉर्मूले में, पहले मुझे बोलो, ये यहाँ पर 2 ही तो फॉर्मूला है, कौन से फॉर्मूले के साथ जाएगा? फर्स्ट वाला, ई वाला फॉर्मूले के साथ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर kx में k मेरा कितना है? 1 है, तो इससे जा रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए बोलो तो, इस फॉर्मूले में क्या पैटर्न चाहिए? मुझे पैटर्न ऐसा चाहिए, e टू दी पावर x माइनस क्या चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय मुझे क्या चाहिए? x चाहिए। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे पास 1 आ जाए। तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं? देखो ये ट्रिक जो है थोड़ा थोड़ा सीखने से समझ में आता है। जैसे कि e टू दी पावर x मैंने यहाँ लिख दिया -1, फिर यहाँ पर अगर हम +1 लिखें तो बात बराबर हो जाएगा, जो क्वेश्चन था। बोलो ये चीज समझ में आया?
मैंने क्या किया, मुझे e टू दी पावर x माइनस 1 चाहिए, मैंने e टू दी पावर x माइनस 1 लिखा, फिर +1 और ये जैसा था वैसा लिख दिया, तो ये प्लस और -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा क्या बचा, जो क्वेश्चन था वही रहा, मैंने तो कुछ चेंज नहीं किया। और नीचे मुझे x चाहिए, x तो है पहले से ही नीचे, तो हम इसको ऐसे रख देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, जैसे एक तो मुझे e टू दी पावर x माइनस 1 चाहिए, इसको हम अलग कर लेते हैं। दूसरा मुझे क्या चाहिए बोलो तो, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं और e टू दी पावर -x माइनस 1 हो जाएगा अगर कॉमन लेते हैं तो। देखो ये दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो e टू दी पावर -x माइनस 1 हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये भी मेरे फॉर्मूले में आएगा। जैसे मेरा फॉर्मूला क्या है, e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, तो हम इसको कितना लिख देते हैं, बोलो कितना लिखते हैं इसको, 1, ठीक है। अब अगर मेरा यहाँ पर ऐसे हो जाता है, सपोज e टू दी पावर -x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर भी फिर मेरा कितना होना चाहिए, माइनस, ठीक है। तो हम लोग इसको -x का जरूरत नहीं, यहाँ पर x हो रहा है, ठीक है। तो फिर अब इसको क्या लिखेंगे, -1, क्योंकि यहाँ पर k मेरा कितना था, 1 था, यहाँ पर k मेरा कितना हो गया, -1, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला मेरा चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूले को यूज कर देंगे, डिवाइडेड बाई x। अब अगर नीचे डिवाइडेड बाई x है, क्या ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, जैसे कि 2 + 3 डिवाइडेड बाई, मान लो यहाँ पर 6 है, तो इसको तुम लोग कैसे लिखोगे, अगर सेपरेट सेपरेट लिखोगे तो लिख सकते हैं ना, तो इसको भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे फिर, e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस x माइनस e टू दी पावर -x माइनस 1 बाई x, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिमिट हमें क्या बताता है, लिमिट हमें ये बोल रहा है कि लिमिट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो, डिवाइड हो, जो भी हो, तो ये दोनों में लिमिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो तो हमारा एकदम बेसिक फॉर्मूला है ना, ये देखो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0, एक बार इधर वाला लिखो, e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, फिर बीच में क्या है, माइनस है, तो फिर क्या लिखोगे, माइनस, फिर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर -x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। बोलो समझ में आएगी नहीं, एकदम बेसिक। लिमिट अगर कुछ प्लस फंक्शन में है तो प्लस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, माइनस फंक्शन में है तो माइनस, डिवाइड है तो डिवाइड, अगर तुम लोग इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब बोलो इसमें इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, 1 माइनस, 1 एक का -1, हाँ लेकिन बीच का माइनस है तो 0 नहीं आएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये ज्यादा मतलब आसान भी नहीं है, बोलो तो ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके का आता है, बस सेपरेट करना है और कुछ नहीं। हाँ सेपरेट करना है, इस तरीके का ही दूसरा वाला फॉर्मूले से देते हैं, ठीक है। सेम इस तरीके का क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग कोशिश करो दूसरे वाले फॉर्मूले के ऊपर, मतलब ये वाला, ये जो ए वाला है ना, इसके ऊपर दे रहे हैं, हम बता भी दे रहे हैं, इसी के ऊपर करना है तुम लोग को। देखो एग्जाम्पल 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई b टू दी पावर x माइनस 1, ठीक है। फॉर्मूला एक बार खुद से चाहो तो इस क्वेश्चन के पास लिखो अपने आप याद करके, तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। क्या सीखा था हम लोगों ने, x टेंड्स टू 0, वहां e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x था, यहाँ पर फर्क कितना है, बस a टू दी पावर x माइनस, ठीक लिखा मैंने, डिवाइडेड बाई x, इक्वल क्या था, लॉग a बेस e। ये क्वेश्चन के पास लिखने का रीजन ये है कि लिखने से तुम लोग को याद हो जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। थोड़ा कोशिश करो बिना देख के लिखने का, ठीक है। ये फॉर्मूला, अब इस पे तुम लोग बोलो कि क्या करें कि ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर पाए। तो a टू दी पावर x माइनस 1 तो मेरे पास है, मेरे पास मिसिंग क्या है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, दोनों को x से डिवाइड कर दो, ठीक है। मेरे पास क्या नहीं है, x नहीं है, तो हम इसको भी डिवाइडेड बाई x कर देते हैं, इसको भी डिवाइडेड बाई x कर देते हैं, क्वेश्चन भी अनचेंज रहेगा। जो भी करना है दोनों तरफ ही करना है, चाहे प्लस करो माइनस करो, जो भी करना है। मेन क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मेन क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको फिर क्या लिखोगे, a टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई b टू दी पावर x माइनस 1। अब बोलो क्या होगा, लिमिट दोनों में क्या हो जाएगा,
डिस्ट्रीब्यूट कर, तो जैसे वो प्लस माइनस में था, माइनस में था, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, Divide. इसमें भी लिमिट, हाँ, और इसमें भी लिमिट। अब बोलो क्या लिखोगे, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, वो तो अभी अभी लिखा हूँ, लॉग ए Log बेस A. ई, और नीचे का क्या लिखोगे, लॉग Log बी B. बेस ई। अब इसका आंसर हो सकता है ऐसे ना देके कुछ और दे, तो इसीलिए हम बता देते। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर तुम लोग को याद है कि नहीं पता, चलो हम बता देते हैं। लॉग का एक फॉर्मूला होता है, ये सबसे आसान होता है, इसको यूज कर सकते हो। ये देखो लॉग ए बेस बी, इसको ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी, ठीक है। अब इसमें ऐसे डिवाइड करो तो क्या लिखोगे, लॉग ए बाय ई है, ठीक है, फिर लॉग बी बाय लॉग ई, फिर अब इंटरचेंज करके देखो क्या निकल के आता है, लॉग ए बाय लॉग ई इनटू, अब लॉग ई हम थोड़ा एक स्टेप जंप कर रहे हैं, लॉग ई ऊपर चला गया, नीचे क्या आ जाएगा, लॉग बी, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा, लॉग ए बाय लॉग बी। अब लॉग ए बाय लॉग बी को क्या लिखोगे, देखो ए बेस बी, ठीक है, तो इसको क्या लिख दोगे, लॉग ए बेस बी, ठीक है। ये मैंने इसलिए करवा दिया आगे का, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में ये आंसर ना हो, ये दिया हुआ हो ऑप्शन में, तो फिर तुम लोग फिर ढूंढोगे कि कैसे करके होगा। अच्छा, समझ में आया, आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं। और एक क्वेश्चन लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x डिवाइडेड बाय x। पहले सोचो कौन से फॉर्मूले से जाएगा, वही दो फॉर्मूले से ही जाना चाहिए। ये कैसे होगा, हम एक हिंट्स दे, तुम लोग ट्राई करो। ये देखो यहाँ पर हम लोग का एक था ना e टू दी पावर x, कहा मैंने एक प्लस माइनस करके दिखा ना, ये देखो इसी के तरह होना चाहिए। ये कौन से फॉर्मूले से जाएगा, सेकेंड वाला, ठीक है। सेकेंड वाला फॉर्मूला हम लोग का क्या है, बोलो, लिमिट लिखो नहीं तो याद हो जाए, a टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x इक्वल लॉग a बेस e, लिखने से ही याद हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, क्या मिसिंग है, मेरे पास माइनस वन नहीं है, तो अभी अभी हम लोगों ने e में ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना, माइनस वन नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया था, वही तुम लोग एक बार खुद से कोशिश करो लिखने का। e वाला जो किया वही वाला है, ये सिर्फ फॉर्मूला अलग जाएगा बिकॉज ये a पे बेस्ड। पहले एक ही स्टेप बताओ क्या लिखोगे तुम लोग, हाँ, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन और प्लस वन और माइनस, हाँ, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस वन, जैसे ही माइनस वन प्लस वन किया कोई इफेक्ट नहीं आया, माइनस बी टू दी पावर एक्स। अगर तुम लोग ई वाला क्वेश्चन को देखोगे, देखो सेम चीज किया है हम लोगों ने, वहां ई था तो ई लिखा था। अब नीचे क्या करेंगे, क्या कोई चेंज करने का जरूरत होगा, नहीं, उसमें क्या रखेंगे, अपना एक्स जैसा है वैसा रख देंगे। अब इसके बाद वाला स्टेप फिर क्या करना चाहिए, कॉमन लेंगे, कॉमन लेके फॉर्मूले में ट्रांसफर करेंगे, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, कितना कॉमन लोगे, माइनस बी टू दी पावर एक्स माइनस वन, क्योंकि मुझे देखो फॉर्मूला माइनस वाला चाहिए कि आगे ए या बी का पावर एक्स माइनस क्या है, वन है, वन मुझे पीछे ही चाहिए, तो फिर मुझे उस तरीके से कॉमन लेना पड़ेगा। अब इसको क्या करोगे, दो सेपरेट पार्ट्स कर में देंगे डिवाइड, a to the power हाँ x में। हाँ सेपरेट कर देंगे, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, और दूसरा क्या लिखोगे, बी टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा, अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, कर दो, log करके a बेस e फॉर्मूला, माइनस log b बेस e। हाँ, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, बी टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बोलो, ये तो फिक्स्ड है फॉर्मूला, लॉग ए बेस ई माइनस लॉग, अब ये b हो जाएगा और बेस e। अब इस पे लॉग का फॉर्मूला जो है वो भी हम बताते हैं। देखो इस पे लॉग का फॉर्मूला, क्योंकि हो सकता है कि हमारा सोल्यूशन यहाँ तक ना देके कुछ और तरीके का आंसर हो। एक्चुअली देखो लॉग का ऐसा होता है, लॉग a माइनस लॉग b अगर होता है तो हम लोग उसको लिखते हैं
अगर बेस दोनों में कॉमन होता है, लाइक कुछ भी हो, ठीक है, ई हो या कुछ भी हो, माइनस होने से क्या होता है, याद है किसी को, डिवाइड होता है, ठीक है, log a by b होता है, बेस जैसे रहेगा वैसा। अगर माइनस है तो डिवाइड होता है, प्लस है तो इनटू होता है, इसीलिए जब हम करवाते इतना बार बोलते हैं ताकि दिमाग में वो चला जाए, ठीक है। ये देखो log, फिर क्या लिखोगे, बेस ई, ठीक है। अब देख लो कि कैसे एमसीक्यू में ऑप्शन रहेगा, उस हिसाब से तुम लोग को आगे बढ़ना है। अगर इतने तक ही रहा तो मत करो, ठीक है। और अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, उसका भी ऑप्शन है, ये देखो log a by e कर दो, log b by e कर दो, फिर उसको एलसीएम कर दो, फिर भी पूरा इतना तो आने के लिए वो फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा और एक क्वेश्चन लेते हैं, सेम टाइप ऑफ, देखो होता है कि नहीं। ये मैंने थोड़ा सा हेल्प किया, चलो अब ये तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखो। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा ये, हाँ, 9 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर x माइनस 1, ये वाला है। नहीं, इसको ना a करो, a तब होगा, a करो, a टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x। बोलो, ये पहला बात है, कौन से फॉर्मूले में दोगे? वो सेकंड जो लॉग वाला आंसर लाता है ना, a टू द पावर x माइनस 1। अच्छा, इसको फिर क्या करोगे, करो ट्राई करो। अच्छा, पहले लाइन तक बताओ, पहला स्टेप क्या किया? a टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5 टू दी पावर x, और नीचे जैसा था वैसा रख दियो, ठीक है। ई बेस को लग गया था। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ तक ये सभी ने किया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कॉमन क्या ले ताकि मेरा फॉर्मूले में आए? हाँ, a टू दी पावर x माइनस 1 एक जगह रखेंगे, यहाँ माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर x माइनस 1, और नीचे अपना जैसा है वैसा रख देंगे। बोलो, यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। आगे का अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है भी, यहाँ तक सभी का हो जाना चाहिए। अब फॉर्मूले को पूरा करने के लिए क्या मेरे पास नहीं है, बोलो तो, बाई एक्स, तो इसमें एक बाई एक्स, इसमें एक बाई एक्स, और इसमें एक बाई एक्स देंगे तो नहीं हो जाएगा, तीनों में बाई एक्स नहीं दे सकते। इसके नीचे देखो, हम देने से तुम लोग समझोगे कैसे होगा। जैसे ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, a टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, मैंने क्या कर दिया, x, माइनस 5 टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, मैंने कर दिया x, और नीचे यहाँ पर देखो 4 टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। बोलो, क्या ये करने से मेरा x x कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, x,
ऊपर ये डेटा जैसा है वैसा बन जाएगा, नीचे कितना x आएगा, एक x, इसके नीचे कितना x है, एक x है, तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फिर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन मेरा फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला मेरा क्या क्या आएगा, एक तो मेरा ये वाला आएगा, लिमिट दिस वन एंड लिमिट दिस वन। अब हम अलग अलग करके नहीं दिखा रहे, तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो कि पहले वाले लिमिट का आंसर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ये कितना होगा, log a बेस e, ये पहले वाले का। तुम लोग चाहो तो डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लो, ऊपर 2 लिमिट नीचे 1 लिमिट। और इधर वाला क्या लिखोगे, हाँ log 5 बेस e, और नीचे वाला क्या लिखोगे, log 4 बेस e। अब थोड़ा सा इसको हम लोग, हाँ अब इसको हम लोग जो है चेंज करते हैं, अभी सिखाया, बोलो माइनस होने से क्या होगा, डिवाइड, ठीक है, तो log a बाई 5 बेस कितना हो जाएगा e, ठीक है, डिवाइडेड बाय log 4 बेस कितना हो गया e। ठीक है, इतना तक हम लोग का ये हो सकता है, ठीक, इसके आगे भी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है नहीं होगा। log m बाई n है, तो इसको फिर से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं, ये log m बाई n हुआ ना, इसको फिर से डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड होने से हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस करके लिख सकते हैं, ये माइनस नहीं हो जाएगा, डिवाइडर नहीं भी करोगे चलेगा, आगे जाके फिर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस करोगे तो ये ওটা ডিপেন্ড করছে যদি তোমার অপশনে এরকম থাকে, যদি অপশন এটাই থাকে তাহলে আমরা আর করব না, যদি অপশনে না থাকে তবেই আমরা করব, ऑप्शन देखे बुझ, और थोड़ा अगर प्रैक्टिस हो जाता है तो वो तो देख के समझ में आ जाएगा कि हमारे ऑप्शन के साथ कौन सा जा रहा है, ठीक है, तब अगर नहीं भी पूरा कैलकुलेट करते हो तो भी समझ में आ जाता है, और अगर डाउट रहता है तो करके देख लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो और एक क्वेश्चन देते हैं ऐसा ही, तो देखो एक बार फॉर्मूला लेकिन याद हो गया है, फॉर्मूला बोलो तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x क्या होता है 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x log a बेस e, ठीक है, चल लिखो 5 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x। पहले सोचो ये कैसे करोगे, कौन से फॉर्मूले में इसको देना चाहोगे, a टू द पावर x, लेकिन मुझे चाहिए क्या, a टू द पावर x माइनस 1 चाहिए, क्या इसमें मुझे कुछ, हाँ 2 को माइनस 2 को स्प्लिट कर दो, कितने कितने में करोगे, माइनस 1 माइनस 1 करो, अब इधर कैसे लिखोगे इसको, यहाँ कुछ कॉमन नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस में ही है ना, तो हम लोग ऐसे करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक 5x माइनस 1 लिखा, दूसरा प्लस लगा के 3x माइनस 1 लिखा, डिवाइडेड बाय कितना लिख देंगे x जैसा है। अब दोनों में x को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, बेसिक है, log 15 बेसिक, सही बात है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये लाइन चाहो तो तुम लोग स्किप भी कर सकते हो। अब इसको क्या लिखेंगे, log 5 बेस e प्लस क्या लिखेंगे, log 3 बेस e। अभी अभी मैंने बोला कि log का क्या होता है, अगर प्लस के साथ कौन सा फंक्शन रिलेट होता है, इनटू का, और माइनस के साथ डिवाइड का, तो log a प्लस log b कितना होगा, इनटू का फंक्शन होगा, मतलब log a b, ठीक है, तो log कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, और बेस e है तो कितना हो जाएगा log 15 बेस,
साथ साथ देखो एक बार लॉग का फॉर्मूला भी, जिन्होंने पहले नहीं किया है उनको भी यही सिखाएंगे, जब करवाएंगे सेम ही चीज सिखाना है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, याद ही करना पड़ेगा, और जिन्होंने एक बार सीखा हुआ है उनको याद हो जाएगा, ठीक है। log 15 बेस ई। अच्छा, अब और एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, चलो लिखो। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये 1 होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। वहां मैंने 2 लिखवा है, एक साथ नहीं लिख पा रहे, नहीं तो तुम लोग को लगेगा बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है बहुत ज्यादा है, लेकिन करते करते याद हो जाएगा, ये ऐसे होता है। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं कुछ इस तरीके से, तो तुम लोग मुझे बताना इसका आंसर क्या लिखेंगे, बोलो इसका क्या लिखेंगे। जैसे e टू दी पावर kx में k लिखा था, इसको क्या लिखोगे बोलो, k, ठीक है। सेम चीज ही तो ध्यान में रखना है ना, यहाँ पर क्या था लॉग, यहाँ भी लॉग है, कुछ अलग नहीं है, नीचे x यहाँ भी x है, कोई अलग नहीं, यहाँ 1 यहाँ भी 1 है, तो फर्क कहाँ पर है, यहाँ क्या लगा है x के आगे k, तो अगर यहाँ कुछ नहीं था तो x के आगे कितना है, तो ये कितना हो गया 1, तो यहाँ पर x के आगे अगर k है तो ये कितना हो जाएगा k, ठीक है। अच्छा, याद हो जाएगा फॉर्मूला, क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलो हम एक आसान सा क्वेश्चन देते हैं इसमें। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 9x डिवाइडेड बाई x, बोलो कितना होगा, एक लाइन का क्वेश्चन। 9 प्लस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9। तो अगर ऐसा आ गया, आ सकता है, क्योंकि ये वही कर पाएगा जो फॉर्मूला सीखा होगा, अदरवाइज तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला सीखने का बात नहीं है, याद रखने का बात है, ठीक है। ये थोड़ी ना अब हम लोग इसका कोई भी इसका जो है डिटेल्स में नहीं जाता है, ठीक है, तो ये याद रखने से तो ही लिख पाओगे। अच्छा चलो और एक इस पे क्वेश्चन देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर x माइनस 1, इसका आंसर निकालना है। तो क्या ये इस फॉर्मूले को रिलेट करता है, करेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो लॉग वाला ये 1 प्लस एक्स, लेकिन नीचे क्या हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, x चाहिए, तो फिर क्या करोगे, दोनों को x से डिवाइड कर दोगे, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा जो अभी हम लोगों ने इसके पहले सीखा, और ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। किसी भी तरीके से फॉर्मूले में डालना है, अगर हमारा सब्स्टिट्यूट से नहीं होगा, और तुम लोग देखना एक भी ऐसा, ये भी सब्स्टिट्यूट से नहीं होगा, 2 टू दी पावर 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0, नीचे 0 आने से कभी भी होगा नहीं, ठीक है, अनडिफाइंड है, अभी तक मैथ्स में वो चीज डिफाइंड नहीं है कि 0 बाई 0 या फिर समथिंग बाई 0 कितना होगा। log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, 2 टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। तो मेरा क्वेश्चन अनचेंज रहा, अब इसमें लिमिट को दोनों ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट करो। अच्छा, अब बताओ इसका क्या लिखोगे, अभी अभी सीखा था, नीचे वाला याद होगा, बताओ क्या लिखोगे। हाँ log 2 बेस ही, ये दिमाग में चला गया, ये भी चला जाएगा, इसका क्या होगा बोलो। हाँ देखो क्या लिखना है, सिंपल 1 लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर लिखो 1। वन डिवाइडेड बाई log 2 बेस ई, ठीक है, इतना ही होगा आंसर इसका, फॉर्मूला पुट हो गया, इसको और कुछ चेंज नहीं करना है, इतना ही होगा, इसका कुछ चेंज होगा भी नहीं, ठीक है, ये एज इट इज रहे, ठीक है। अच्छा और एक क्वेश्चन लिखो। क्या बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है तुम लोग को मैथ से बोल के, ठीक ठाक है।
लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि मुझे खुद डर लगता है कॉमर्स के लोगों को इस तरीके का मैथ्स करवाने में, क्योंकि उनको लगता है ये सब हम लोग करके क्या करें, इसलिए तो डिफरेंशिएशन कभी एक बार करवाए तो उसके बाद सोचा ही नहीं कि और करवाएंगे। তোমাদের এই ইকোনমিক্সে মনে থাকে, আমি জানি না এখন সিলেবাসটা কি করেছে, আগে তো ছিল না, লিমিট ফিমিট ইউজ করতে হয় না, টুকটাক ডিফারেন্সিয়েশনের কনসেপ্ট লাগে। এটাই করলাম, यही वाला किया क्या? अच्छा देखो, अच्छा ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कौन सा लिखा मैंने? स्टैंडर्ड वाला, ये वाला लिखा। हाँ चलो, अच्छा चेंज करते हैं। लॉग, मैंने ये सेम क्वेश्चन दे डाला, हटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखो इसको, x टेंड्स टू 1 log x माइनस 1। पहले बोलो ये कौन से फॉर्मूले के साथ जाना चाहिए? अभी तक जो तुम लोगों ने फॉर्मूला सीखा, सब्स्टिट्यूट करने से तो नहीं होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नीचे तो 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। बोलो कौन से वाले फॉर्मूले से जाएगा? ये अभी जो हम लोगों ने लॉग का देखा ना, इसी से जाना चाहिए, लेकिन इसमें पूरा नहीं जा रहा है। देखो एक बार फॉर्मूला साइड में लिखो, समझ। अभी तक लॉग वाला फॉर्मूला तो एक ही सीखा, अभी सीखा क्या? सीखा फॉर्मूला बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ऊपर क्या था? log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x इक्वल कितना आएगा? 1। अच्छा, log तो मिला मुझे, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि मेरे पास x है, लेकिन फॉर्मूला मेरा क्या बोल रहा है? x प्लस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और इधर कितना है? x है, जबकि यहाँ पर क्या है? x माइनस 1। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? ये 0 पे चलता है, ये क्या दिया हुआ है? तो ये डायरेक्टली इतने आसानी से फिर नहीं होगा, मुझे काफी सारा चीज चेंज करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूट तो हम कर नहीं सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन होगा नहीं, रैशनलाइजेशन होगा नहीं, तो मुझे फॉर्मूले में ही इसको करना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है हमें कभी कभी कि कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन को क्या करना है? तो देखो, सब्स्टिट्यूट से नहीं होगा, रैशनलाइज नहीं होगा, फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे? कोई फॉर्मूले में ही करोगे। तो फॉर्मूले में अगर हम लोग करेंगे तो मुझे इसको x टेंड्स टू किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा? 0। तो हम क्या कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले एक मैंने टफ सा क्वेश्चन करवाया था तुम लोग को, ये देखो दिखा, उसमें जो किया था ना वैसा ही करेंगे, ये वाला। इसमें मैंने क्या माना था? y इक्वल क्या माना था? x प्लस 2। उस तरीके से करते हैं, चलो देखो दिखाते हैं। देखो ये नहीं बताने से नहीं समझ में आएगा। मान लो y इक्वल टू कितना मानेंगे हम लोग? मान लेते हैं y x माइनस 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नीचे क्या चाहिए बोलो तो? सिंगल वैल्यू चाहिए, या तो x हो जाए या तो y हो जाए। अगर ये मेरा y हो जाएगा तो यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए? y चाहिए। वो तो लिखते हैं स्टैंडर्ड x से लिखते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। y इक्वल टू कितना हो गया? x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब इससे तुम लोग बोलो x टेंड्स टू कितना निकालोगे, क्योंकि मुझे x में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर y इक्वल x माइनस 1 है और x टेंड्स टू 1 है, उस क्वेश्चन की तरह सोचो, तो फिर मुझे एक चीज बोलो कि y टेंड्स टू कितना होगा? 0, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पर हम कितना पुट कर देंगे? 1 माइनस 1। इसका मतलब हो गया जब x का वैल्यू 1 के तरफ जा रहा है तब y का वैल्यू किसके तरफ जाएगा? 0 के तरफ, ठीक है। अब इसमें पुट करने का कोशिश करते हैं। पहले log x को क्या लिखोगे मुझे बताओगे? x के जगह क्या लिखोगे? अगर y इक्वल x माइनस 1 है, हाँ बोलो, y प्लस 1 लिखोगे, ठीक है। ये लिखोगे कि लिखोगे नहीं? log x के जगह क्या लिखोगे? y प्लस 1। দরজাটা একটু পুরোটা লাগিয়ে দাও না, হ্যাঁ, नाले हावाटा बेरी है। x माइनस 1, ठीक है। अब x माइनस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे? y लिखेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला मुझे मिल गया, 1 प्लस एक्स बाई एक्स था, लेकिन मुझे क्या मिल गया? 1 प्लस वाई बाई वाई। तो क्या हुआ? x के जगह y है, कुछ भी रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर टेंड्स टू क्या लिखोगे? सब अगर y है तो y टेंड्स टू मुझे क्या मिल रखा है? 0। अब बोलो आंसर क्या लिखोगे? 1। हो गया, आसान है ना? 1 हो गया, लेकिन समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट कैसे करना है।
ठीक ठाक है ये तुम लोग के हिसाब से? ठीक ठाक चैप्टर का ठीक ठाक क्वेश्चन। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 2 log x बेस e माइनस log 2 बेस e x माइनस 2। अब बोलो इसको कौन से फॉर्मूले में देना चाहिए? यही वाला log x, ये x है, ये e log x बेस e log 2 बेस e x माइनस 2। बोलो कौन से फॉर्मूले में देंगे? पहला बात है सब्स्टिट्यूट से नहीं होगा, ठीक है, ना तो इसका कोई फैक्टराइजेशन होगा ना तो इसका कोई रैशनलाइजेशन होगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला। तो लॉग वाला फॉर्मूला अभी जो सीखा है, फॉर्मूला याद करो क्या है? लॉग, फिर से लिखो जरूरत है तो, याद रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिखते हैं? log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्या हो जाएगा? 1। लिखने से याद होगा और कुछ नहीं। अब यहाँ पर मेरे लिए मिसिंग क्या है? बोलो मुझे क्या चाहिए? पहला बात है मुझे तो टेंड्स टू क्या चाहिए? 0, जो कि है नहीं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? हम क्या माने? बोलो। देखो हमेशा y जो मानते हैं ना, ये देखो जैसे इसको माना, ठीक है, क्योंकि बाकी हम लोगों को मानने का जरूरत नहीं, क्योंकि log x तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा मानोगे? y इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो है एजम क्या बोलते हैं उसे, लेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर x मेरा टेंड्स टू 2 है तो y टेंड्स टू फिर कितना होगा? हाँ 0, क्योंकि 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। इसका मतलब x जब 2 के तरफ जा रहा है तो y तब किसके तरफ जाएगा? 0 के तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस पे सब्स्टिट्यूट यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। लिमिट ऐसे रहने तो सबसे पहले बताओ log x के जगह क्या लिखोगे? तो y, अगर y का वैल्यू अगर x माइनस 2 है देन x इक्वल कितना हो जाएगा? y प्लस 2। अब बताओ x के जगह क्या लिखेंगे हम लोग? y प्लस 2, और अपना जो e है वो रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या log 2 को चेंज करना जरूरी है? फिलहाल के लिए तो नहीं दिख रहा है मुझे, बाद में देखते हैं, अगर होगा तो करेंगे। अच्छा, अब x माइनस 2 को क्या लिखोगे? y। तो अगर सब y हो गया तो टेंड्स टू फिर क्या लिखना पड़ेगा? y। तो y टेंड्स टू क्या लिखोगे? 0। लेकिन क्या अभी भी फॉर्मूले में गया? नहीं, क्या चाहिए? 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या चाहिए? x चाहिए, ठीक है। y तो आया है लेकिन ये अलग दिख रहा है, ठीक है। चलो फिर इसको क्या करें? और ये वैसे भी 1 नहीं दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? 2, y प्लस 2। तब तो फॉर्मूले में नहीं जाएगा, मतलब इस पे कुछ और भी करना हमें पड़ेगा, कुछ और एक्टिविटी करना पड़ेगा ताकि ये फॉर्मूले में जाए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? देखो 2 को क्या लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो? हम इसको यहाँ पर थोड़ा चेंज करके दिखाए, ये वाला, ये देखो log 2 बेस e, ठीक है। मुझे बोलो यहाँ पर इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इसमें से चेंज करके बता सकते हो? नहीं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ये माइनस फॉर्म में है ना, ये दोनों माइनस फॉर्म में है ना, log a माइनस बी। तो log a माइनस बी क्या होता है? माइनस होने से किसके साथ रिलेटेड? डिवाइड, ठीक है। तो हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे? मतलब y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और बेस e। बोलो ये समझ में आया? अच्छा, डिवाइडेड बाई अपना y जैसे है वैसा रहेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट y टेंड्स टू 0 log बेस e y बाई 2। क्या हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं? y बाई 2 और 2 बाई 2 कर सकते। क्यों कर रहे हैं बोलो तो? 2 बाई 2 करने से क्या मिलेगा? 1, इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। ये इतना झमेला इसीलिए करना है ताकि फॉर्मूले में आएगा ही नहीं तो इसको लिखते ही जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो y बाई 2 प्लस 2 बाई 2, ठीक है। और नीचे मेरा क्या है? y है, रखते हैं। अच्छा, अब आगे इसको क्या लिखोगे फिर सॉल्व करने के बाद? लिमिट y टेंड्स टू 0 log बेस e। अच्छा, y बाई 2 को लिखो, अपना y बाई 2 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो हाफ
y ऐसे लिख सकते हैं, ना y/2 को हाफ y नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, और 2/2 को क्या लिखोगे? 1 रे बाबा 1। 2/2 को क्या लिखोगे? 1 लिखोगे और नीचे कितना आ जाएगा? y। क्या अभी तक फॉर्मूले में आ रहा है? अब तो आया होगा, देखो 1 प्लस x होना चाहिए, तो x यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, सोच के देखो आया कि नहीं। आ गया ना? 1 होता है तो 1 की जगह क्या लिखोगे? हाफ लिखोगे। 1/2 सही बोला है, 1/2 हाफ। नहीं समझ में आया? यहाँ पर 1 प्लस x है, तो मेरा यहाँ पर क्या है? x की जगह क्या है? पहला बात है y है, y का कोफिशिएंट क्या है? हाफ है, और नीचे क्या है? y है, तो मेरा हो गया ना, यहाँ पर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरा? ये वाला सीधा सीधा हाफ आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मल से हम काफी धीरे आज करवा रहे हैं क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलो एक होमवर्क दे दे, एक होमवर्क दे देते, एक तो ठीक है, ट्राई करके देखो। इतना दिमाग जब लगाया, थोड़ा दिमाग का और यूज करो। कितना नंबर एग्जाम्पल होगा? 5th नंबर। लिखो log x टेंड्स टू 0, log 2 प्लस x माइनस log 2 माइनस x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, x टेंड्स टू, हाँ ये x टेंड्स टू 0 ही है। ओ अच्छा, देखो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट लिख दी इसको। हाँ लिमिट होगा, सॉरी, लॉग लिखते लिखते इधर भी मैंने लॉग लिख डाला। ठीक है, इसके बाद इंफिनिटी वाला आएगा, यही बिना इंफिनिटी वाला यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये हम तुम लोगों को होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, इतना जब दिमाग लगाया दिया है मेहनत करके, तो थोड़ा बहुत इसका दिमाग यूज करके इसका आंसर बताए क्या? सर्च कर लोगे। 0 देखते हैं, 1 होगा, 1 होना चाहिए मुझे जितना लग रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से 1 है, देखते हैं, मुझे जितना लग रहा है। ठीक है, 1 होना चाहिए। तुम लोग एक बार ट्राई करके देखोगे, मुझे बताओ तो कौन से फॉर्मूले से होने वाला है? वही लॉग वाले फॉर्मूले से ही होगा। ठीक है, और इस पे इंफिनिटी वाला बाकी है। यहाँ कुछ है नहीं खास, इसीलिए मैंने यहाँ से जो भी करवाना था वो तो मैंने तुम लोग को दिखाया, और कुछ इंफिनिटी वाला क्वेश्चन है, फिर कंटिन्यूटी है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंफिनिटी वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये वाला बता देंगे, और उसके बाद होगा तो कंटिन्यूटी भी स्टार्ट करेंगे। हाँ ওটার সাথেই রিলেটেড। সাবপার্ট না, সবাই রিলেটেড। সেট না করলে তুমি রিলেশন